ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। प्रस्तुतकर्ता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 10 विषय हिंदी, पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है मेरी माँ। आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल और साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी, पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है मेरी माँ। इसके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल, जो भारतीय स्वतंत्र सेनानी हैं। साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके लेखक रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1817 में और निधन हुआ 19 दिसंबर 1927 के रोज। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इनका उपनाम है बिस्मिल, राम, अज्ञात। जन्मस्थल है शाहजहांपुर, ब्रिटिश भारत। इनके माता पिता, इनकी माता का नाम था मूलमती और पिता का नाम है मुरलीधर। इनका धर्म था हिंदू राजपूत तोमर। आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इनके प्रमुख संगठन की बात कर लें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उपजीविका, कवि और साथ में साहित्यकार। राष्ट्रीयता भारतीय। इनका स्मारक अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उद्यान, ग्रेटर नोएडा संग्रहालय, शाहजहांपुर। अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, मुरैना, मध्य प्रदेश। समाधि इनकी है बाबा राघवदास आश्रम, बरहज, देवरिया, उत्तर प्रदेश। रामप्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस यानी उनका उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहट। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, विक्रमी संवत 1948। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे रामप्रसाद 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी, सफला एकादशी, सोमवार, विक्रमी संवत 1984 को शहीद हुए। उन्होंने 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 19 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उसे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नवंबर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर
उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 14, जिसका नाम है मेरी माँ। इसके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल। इसका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। रामप्रसाद बिस्मिल ने आरंभ में राम तथा अज्ञात राम से पत्रिकाओं में लिखते रहे। बंगला में हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके इन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के सहित नाम से छपे हुए। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ नंबर 14, जिसका नाम है मेरी माँ। इसके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल। साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। हम आगे सबसे पहले पाठ के सार की बात करेंगे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। आगे हम बात करेंगे इस पाठ के सार की। बिस्मिल की माँ। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहांपुर आई थी। इस समय तक उन्हें गुरु कार्य की भी जानकारी नहीं दी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गुरु कार्य की शिक्षा दिलवाई थी। माँ की शिक्षा की बात। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी थी। लखनऊ कांग्रेस की बात करें। लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा भी थी, पर उनके दादाजी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी मां ने उन्हें कर्ज देकर जाने दिया। इसी तरह शाहजहांपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादाजी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी मां ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था। शिक्षा और विवाह की बात करें। बिस्मिल के दादाजी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती थी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था। वकालतनामे की घटना। एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा लें। वकील ने उनसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। माँ का योगदान। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उसकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी बेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की। जन्मदात्री का ऋण। बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऋण नहीं हो सकते, ऋण नहीं हो सकते, यानी उनका ऋण जो है वो नहीं उतार सकते। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की। केवल एक इच्छा शेष। बिस्मिल कहते हैं
कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती। वह है श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ से प्रार्थना। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दें कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके यानी माँ के चरणों को प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सकें। चलिए अब हम आत्मकथा की शुरुआत करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे कर्ज दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दों के अर्थ की बात कर लो। उत्साह, इसका अर्थ होता है उमंग, हौसला। प्रोत्साहन, इसका अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना, हिम्मत दिलाना। सद्व्यवहार, इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। दृढ़ता, इसका अर्थ होता है मजबूती, अपने इरादे पर जमे रहने का भाव। आपत्ति, इसका अर्थ होता है संकट। संकल्प, इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। आगे, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पे कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। वकालतनामा, इसका अर्थ होता है अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। धर्म विरुद्ध, इसका अर्थ होता है धर्म के खिलाफ। कदापि, इसका अर्थ होता है कभी भी। हस्ताक्षर, इसका अर्थ होता है दस्तखत, सिग्नेचर अंग्रेजी में जिसे कहा जाए, गुजराती में सही कहेवाय। आचरण, इसका अर्थ होता है व्यवहार, बर्ताव। खारिज करना, इसका अर्थ होता है दूर कर देना। आगे शिरच्छेद है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गुरुकारी की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी।
मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मैजेनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए ही था कि किसी की प्राणहानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दें। निताक, इसका अर्थ होता है बिल्कुल, पूरी तरह। अशिक्षित, इसका अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा न हो। गुरु कार्य, इसका अर्थ होता है घर के कार्य। वार्तालाप, इसका अर्थ होता है बातचीत। अपेक्षा, इसका अर्थ होता है तुलना में, बनिस्बत। संसार चक्र, इसका अर्थ होता है संसार रूपी चक्र। जीवन निर्वाह, इसका अर्थ होता है जीवन जीना। क्रांतिकारी, इसका अर्थ होता है किसी प्रकार की क्रांति चाहने वाला। प्राणहानि, इसका अर्थ होता है जान का नुकसान। प्रतिज्ञा, इसका अर्थ होता है कुछ करने के बारे में पक्का निश्चय। प्राण। इस परिच्छेद में एक शब्द है मैजेनी। ये टिप्पणी के रूप में इसकी हम चर्चा करेंगे। मेजिनी का जन्म सन 1805 में इटाली में हुआ था और इनका निधन 1875 में। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटाली को एक करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ऑस्ट्रियन शासन से इटाली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे थे, जिनका नाम था मेजिनी। आगे शिरच्छेद है। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी दिव्यवाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री।
तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दी। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर लें। ऊऋण, इसका अर्थ होता है ऋण से मुक्त, ऋण से उद्धार होना। दृढ़ता, इसका अर्थ होता है इरादे पर जन्मे रहने का भाव। तुच्छ, इसका अर्थ होता है हीन, हे शूद्र। अवर्णनीय, इसका अर्थ होता है जिसका वर्णन न हो सके। स्मरण, इसका अर्थ होता है याद होना। श्रेय, इसका अर्थ होता है यश। ताड़ना, इसका अर्थ होता है कष्ट पहुंचाना। दुष्टापूर्ण, इसका अर्थ होता है ठट्ठाई पूर्वक, दुस्साहसपूर्ण। जीवनदात्री, इसका अर्थ होता है जीवन देने वाली। आत्मिक, इसका अर्थ होता है आत्मा से संबंधित। धार्मिक, इसका अर्थ होता है धर्म संबंधी। जन्म जन्मांतर, इसका अर्थ होता है अनेक जन्मों तक। आगे आत्मकथा अंश का अंतिम शिरच्छेद। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय इस प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। इस अंतिम शिरच्छेद में आने वाली शब्दार्थ की बात कर लें। अधीर, इसका अर्थ होता है घबराया हुआ, व्याकुल। सांत्वना, इसका अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना। श्रद्धापूर्वक, इसका अर्थ होता है आदरपूर्वक। धैर्य, इसका अर्थ होता है धीरज। कोख, इसका अर्थ होता है उदर, पेट। कलंकित, इसका अर्थ होता है जिस पर कलंक लगा हो। रक्षार्थ, इसका अर्थ होता है रक्षा के लिए। विचलित, इसका अर्थ होता है डिगा हुआ, चंचल। इस शिरच्छेद के साथ आत्मकथा का अंश यहाँ पर पूर्ण होता है। कक्षा 10, विषय हिंदी। आज हमने पाठ नंबर 14, जिसका नाम था मेरी माँ, इसके लेखक थे रामप्रसाद बिस्मिल और साहित्य प्रकार था आत्मकथा अंश, यहाँ पर पूर्ण हुआ। इस आत्मकथा में आने वाले कुछ व्याकरण की भी हम बात कर लें। सबसे पहले हम
इस व्याकरण में आने वाले मुहावरों की बात कर लें। कोख कलंकित करना, इसका अर्थ होता है कुल को बदनाम करना। इस आत्मकथा में आने वाले कुछ विलोम शब्द की भी हम बात कर लें। इच्छा, इसका विलोम शब्द होता है अनिच्छा। विरोध, इसका विलोम शब्द होता है समर्थन। उचित, इसका विलोम शब्द होता है अनुचित। जन्म, इसका विलोम शब्द होता है मृत्यु। ऋणी, इसका विलोम शब्द होता है ओऋण। स्मरण, इसका विलोम शब्द होता है विस्मरण। आरंभ, इसका विलोम शब्द होता है अंत। उत्साह, इसका विलोम शब्द होता है अनुत्साह। सद्व्यवहार, इसका विलोम शब्द होता है दुर्व्यवहार। उत्तर, इसका विलोम शब्द होता है प्रश्न। खर्च, इसका विलोम शब्द होता है आमदनी। फटकार, इसका विलोम शब्द होता है दुलार। उत्पन्न, इसका विलोम शब्द होता है विपन्न। परिश्रमी, इसका विलोम शब्द होता है आलसी। उदार, इसका विलोम शब्द होता है अनुदार। उन्नति, इसका विलोम शब्द होता है अवनति। कलंकित, इसका विलोम शब्द होता है निष्कलंक। इस आत्मकथा अंश में आने वाली कुछ संधि विग्रह की भी बात कर लें। हस्ताक्षर, हस्तावत्ता अक्षर। हस्ताक्षर, हस्तावत्ता क्षर। वार्तालाप, वार्तावत्ता लाभ। निराधार, निरावत्ता धार। पुरुषोत्तम, पुरुषोवत्ता उत्तम। उन्नति, उत्वत्ता नीति। सदैव, सदावत्ता एव। स्वाधीन, स्ववत्ता अधीन। उज्ज्वल, उत्वत्ता ज्वल। परमात्मा, परमवत्ता आत्मा। इस आत्मकथा अंश में आने वाले कुछ समास के प्रकार की भी बात कर लें। सेवा समिति तत्पुरुष। डांट फटकार द्वंद्व समास। धर्म विरुद्ध तत्पुरुष समास। सखी सहेली द्वंद्व समास। आजीवन अव्ययी भाव समास। अक्षरबोध तत्पुरुष समास। प्राणहानि तत्पुरुष समास। आर्य समाज तत्पुरुष समास। संसार चक्र कर्मधारय समास। प्राणधन तत्पुरुष समास। इस आत्मकथा अंश में कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर लें। दृढ़ निश्चय, संकल्प। किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र, वकालतनामा। घर का कामकाज, गृह कार्य। गुजारा करना, निर्वाह। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। मारने पीटने की क्रिया, ताड़ना। जीवन अर्पित करना, बलिदान। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। साथ मिलकर काम करना, सहयोग। व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देना, क्रांतिकारी। इस आत्मकथा अंश में आने वाली भाववाचक संज्ञा की भी बात कर लें। अच्छा, अच्छाई। माता, मातृत्व। पिता, पितृत्व। उचित, औचित्य। उत्पन्न, उत्पत्ति। वकील, वकालत। पढ़ना, पढ़ाई। शत्रु, शत्रुता। दृढ़, दृढ़ता। झुकना, झुकाव। गुरु, गुरुत्व। मिठाई, मिठास। बांटना, बंटवारा। इस आत्मकथा अंश में आने वाली कुछ कर्तृवाचक संज्ञा की भी बात कर लें। सेवा, सेवक। सहयोग, सहयोगी। शिक्षा, शिक्षक। प्रोत्साहन, प्रोत्साहक। पाप, पापी। प्रबंध, प्रबंधक। अध्ययन, अध्येता। विचार, विचारक। क्रांति, क्रांतिकारी। सुधार, सुधारक। इतिहास, इतिहासकार। रक्षा, रक्षक। कर्तृवाचक संज्ञा के साथ इस आत्मकथा अंश में आने वाला व्याकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। आपका गृह कार्य, आपको शिरच्छेद में आने वाले जो शब्दों के अर्थ बताए हैं, उस शब्दार्थ और पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए हुए एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर जो दिए हैं इस स्लाइड के अंदर, वो आप देख सकते हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है।
पाठ नंबर 14, जिसका नाम था मेरी माँ। इसके लेखक थे राम प्रसाद बिस्मिल और साहित्य प्रकार था आत्मकथा अंश। पूरा होने पर आपको गृह कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जो यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो व्याकरण समझाया गया है, जैसे कि मुहावरा, उसका अर्थ, इसके बाद आप विलोम शब्द, संधि और संधि विग्रह, समास के प्रकार और साथ ही साथ भाववाचक और कर्तृवाचक जो संज्ञाएं मैंने आपको बताई है, वो आपको लिख कर रखना है। ये गृह कार्य समय आने पर जांचा जाएगा। थैंक यू। आभार। धन्यवाद।